बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश करने से कहीं बेहतर ये है कि आप उन लोगों की बुरी बातें ढूंढने की बजाय आप उनकी अच्छी बातों को तलाश करो। एंड्रयू गार्निश एक अमेरिका के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। वो बचपन से स्कॉटलैंड से अमेरिका में चले आए और उन्होंने अपनी जिंदगी की जो शुरुआत है वो आम कामों से की, छोटे मोटे काम से। और एक टाइम था जब वो अमेरिका के सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग के ऑनर थे। एक टाइम था जब अमेरिका के 23 करोड़ अरबपति अफराद जो थे वो उसकी कंपनी के लिए काम करते थे। आज भी $10 मिलियन की बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन 1920 में उसके पास $10 मिलियन थे। एंड्रयू गार्निश से किसी ने पूछा कि आप सर लोगों के साथ डिस्कस कैसे करते हैं, लोगों से मामला कैसे फेस करते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब, हम लोगों से मामला तय करना या उनसे कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ऐसा है जैसा कि जमीन के नीचे से अगर आपको पता चल जाए कि इस जमीन के नीचे 1 ग्राम सोना है, आपको टनों मिट्टी खोदने के बावजूद भी अगर वो ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आप वो टनों मिट्टी जरूर खोदेंगे वो इस 1 ग्राम सोने को अचीव करने के लिए। इससे हमें ये सबक मिलता है, गार्निश हमें ये 2 पैगाम देते हैं, एक रिलेशन को, एक बिजनेस को लेकर। रिलेशन को लेकर बात करते हैं कि गार्निश हमें पैगाम देते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम किसी शख्स में उसके पॉजिटिव एटीट्यूड को फाइंड करने की बजाय हम उसकी नेगेटिविटी को फाइंड करते हैं। अगर किसी शख्स में फिजिकली तौर पर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड शो ऑफ नहीं हो रहा तो आपको चाहिए कि आप उसकी खुदाई करें, उसकी शख्स की गहराई में जाएं, डेफिनेटली आप उसको पॉजिटिविटी मिल जाएगी। जिस तरह जमीन को खोदने के बाद, टनों मिट्टी को खोदने के बाद 1 ग्राम सोना मिल जाता है, इसी तरह आपको भी एक शख्स की पॉजिटिविटी को फाइंड करने के लिए उसकी डीप में जाना पड़ेगा। दूसरी, बिजनेस को लेके गार्निश हमें पैगाम देते हैं कि आपको जब पता चलता है कि इस जमीन के नीचे 1 ग्राम सोना है तो वो जो टनों मिट्टी है आप उसको खोदते हैं। जब उस खोदने के दौरान आपको प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, आपका जो फोकस है वो उस प्रॉब्लम पर नहीं होता, उन परेशानियों पर नहीं होता, उन चैलेंजेस पर नहीं होता, बल्कि जस्ट आपका फोकस जो है वो आपके वो 1 ग्राम सोने पर होता है। यही रूल हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट होता है कि अगर हमें किसी भी काम में, बिजनेस में, स्टूडेंट है, टीचर है या पेरेंट, हमें किसी भी काम में अचीवमेंट हासिल करनी है तो हमारा जो फोकस है वो उसके गोल पर होना चाहिए, उस रिजल्ट पर होना चाहिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ना कि उस मिट्टी पर जो कि हम खोद रहे हैं। अगर हमें सोना चाहिए तो हमारा फोकस सोने पर होना चाहिए, मिट्टी पर नहीं। और लोगों को अक्सर वही मिलता है जिसकी वो तलाश करते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं एटीट्यूड के बारे में, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड, डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड एटीट्यूड। अब हमने स्टार्ट किया कि हम अपने एटीट्यूड को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी नेगेटिविटी, अपने ईगो को हम कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में अपने टारगेट, अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट को गेन कर सकें। आज का हमारा ये पहला स्टेप है जिसको आप अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा। स्टेप है कि चेंज योर थिंक एंड शो योर पॉजिटिव थॉट। अपनी जो है अपनी थॉट को चेंज करो और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों के सामने रखो। इसकी इब्तिदा यहां से करनी है कि आप जो है वो किसी शख्स में नेगेटिविटी फाइंड करने की बजाय, उसमें ऐब नुक्स निकालने की बजाय उसकी पॉजिटिविटी, उसकी अच्छाई की तरफ देखें। एक शिकारी था, एक शख्स था, उसके पास एक अनोखा कुत्ता था, अजीब कुत्ता था। उसके पास ऐसा कुत्ता था जो कि पानी पर चल सकता था। बहुत ही अजीब यूनिक बात है कि वो कुत्ता जो था, वो डॉग था, वो पानी पर चल सकता था। उसने सोचा कि यार मैं अपने दोस्त को इनवाइट करता हूं।
हम शिकार पर जाते हैं और उसकी कमिटमेंट देखते हैं कि वो मेरे डॉग के बारे में क्या कमिट करता है कि इतना यूनिक कुत्ता आपको कहां से मिला। वो शख्स अपने दोस्त को इनवाइट करता है, वो जब आता है तो वो दोनों शिकार पर जाते हैं, वो एक जगह पे जाते हैं, वहां कुछ बतखों को गोली मारते हैं और अपने कुत्ते को कहते हैं, डॉग को कहते हैं कि उनको उठा के लाओ। वो कुत्ता दौड़ के जाता है पानी के ऊपर से दौड़ के जाता है और उस बतखों को उठा के सारा दिन ऐसा करता रहता है। वो जो जिसका कुत्ता था वो परेशान था कि मेरा दोस्त इसके बारे में कोई कमिटमेंट क्यों नहीं कर रहा, कितना यूनिक है। उस दोस्त ने सारा दिन ऐसी कोई बात नहीं की। शाम को जब वह वापस लौट रहे थे तो उस डॉग के जो मालिक था उसने पूछा कि आपको इस कुत्ते में क्या यूनिक बात लगी। उसने कहा कि ये जो कुत्ता है वो तैर नहीं सकता। इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि कुछ लोगों में पॉजिटिविटी फाइंड करने की थिंकिंग ही नहीं होती, वो सोच ही नहीं सकते कि पॉजिटिविटी भी कोई चीज है। उसने ये नहीं देखा कि उस डॉग के पास कितनी यूनिक बात है कि वो पानी पर चल सकता है, बल्कि वो उसकी नेगेटिविटी को फाइंड कर रहा है कि वो तैर नहीं सकता। हमें भी सबसे यही बड़ी प्रॉब्लम है अपनी थॉट को चेंज करने के लिए कि हमें लोगों की पॉजिटिविटी फाइंड करनी चाहिए, ना कि उनकी नेगेटिविटी को फाइंड करें। हमें उनकी पॉजिटिविटी फाइंड करनी है। अगर हम उनकी पॉजिटिविटी को फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। और नेगेटिव एटीट्यूड पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जो नेगेटिव थॉट रखता है वो अपना ज्यादातर जो टाइम स्पेंड करता है वो नेगेटिव थॉट में स्पेंड कर देता है। उसका ज्यादातर टाइम नेगेटिविटी पर गुजरता है। अगर उसको एंजॉय का मौका ना मिले तो वो नाखुश हो जाता है। जब अच्छा मूड होता है, खुशी का मौका होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, उसको बुराइयां तलाश करनी होती हैं। वो अपनी सेहत से इश्क लिए खुश नहीं है कि हो सकता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा तो क्या होगा। वो इस बात पर सिर्फ यकीन रखता है कि सूरज जो है वो सिर्फ परछाइयां पैदा करने के लिए परछाइयां को जन्म देता है। वो हासिल शुदा जो नेमतें हैं उसके पास आंख मुंह नाक जिस्म की हर नेमत है, ऑक्सीजन है, सूरज है, जिंदगी की हर चीज उसके सहूलत पास मुयसर है। अल्लाह ताला की दी हर नेमत उसके पास है, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ कुछ चीजें जो एक दो अल्लाह ताला ने नेमतें नहीं दी वो उन्हीं को लेट के बैठा है और अपनी सारी जिंदगी नेगेटिविटी पर गुजार देता है। बात को बखूबी जानता है कि मेहनत कभी भी जो है वो वेस्ट नहीं होती, अल्लाह ताला मेहनत का सिला जरूर देता है। वो इस बात को जानने के बावजूद भी काम स्टार्ट नहीं करता, अपने फील्ड में इंटर नहीं होता कि अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा। पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि हर गलती को नजरअंदाज कर दें। पॉजिटिविटी का बेसिक मतलब ये है कि हर चीज को एक्सेप्ट किया जाए, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गमी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन हर चीज को एक्सेप्ट किया जाए। एक क्रिश्चियन लॉसन है बुक राइटर, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि अगर आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है तो आप अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि हर छोटी मोटी जो चीज है वो आपको इतनी जल्दी इफेक्टिव ना करे, आपको ऊपर इतनी जल्दी इफेक्ट ना करे। आपका अंदर जो है वो इतना मजबूत होना चाहिए। मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं कि कैसे हम अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके अपने लाइफ में, अपने फील्ड में एक्सपर्ट और मजबूत हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल पहली जो चीज है वो आप ये फाइंड करें कि जो भी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रही है एट अ टाइम, प्रेजेंट टाइम में आपको किसी भी चीज का सामना करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, सबसे पहले आप ये फाइंड करना शुरू कर दें, अगर आपने अपने अंदर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है तो आप ये मेरी जो बातें हैं इनको नोट डाउन कर लें, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। आप डेफिनेटली जो है वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको ये फाइंड करना आ गया, पहली बात आप ये फाइंड करें कि प्रॉब्लम जो है वो परमानेंट है या टेम्पररी है। से फॉर एग्जांपल एक दोस्त है, उसने अपने दोस्त के पास गया, वो अपना सारा दिन है जो अपना वो उसके साथ स्पेंड करता है, अपने दोस्त के साथ, ठीक है। वो अपने दोस्त के साथ स्पेंड करने के बाद रात को वापसी जा रहा होता है घर 10-11 बजे से फॉर एग्जांपल,
उसकी गाड़ी कहीं से खराब हो जाती है, थोड़ी दूर जाता है, उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो देखता है कि 11 बज चुके हैं, गाड़ी भी खराब हो चुकी है, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, गैराज भी बंद हो चुका है, ना मैं आगे जा सकता हूं ना मैं पीछे जा सकता हूं। या नेगेटिव पर्सन क्या सोचेगा और पॉजिटिव पर्सन क्या सोचेगा? जो नेगेटिव पर्सन है वो अपने आप को पहले कोसेगा कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, फिर गाड़ी को गालियां देगा, इस खटारा को अभी बंद होना होगा, फिर उस गिराज मालिक को गाली देगा, कितनी जल्दी बंद कर दिया, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, मेरे सुबह काम इतने पेंडिंग पे पड़े हैं, मेरा बॉस क्या करेगा, मुझे नौकरी से निकाल देगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, अगर मैं ऑफिस ना गया तो ऐसा हो जाएगा, घर वाले परेशान होंगे, ऐसा हो जाएगा। वो हमेशा नेगेटिव चीज को लेकर सोचेगा, वो अपने अंदर नेगेटिव चीज को इतना हैवी करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन है, वो पहले हो सकता है थोड़ा सा अपसेट हो, गाड़ी बंद पड़ गई है, लेकिन वो बाद में सुकून से सोचेगा, जेब से मोबाइल लगा लेगा और अपने दोस्त को फोन करेगा कि दोस्त सुबह मैं ऑफिस नहीं जा रहा, मेरी गाड़ी में कोई मसला है, मैं सुबह ऑफिस नहीं जा रहा। ऐसा करते कोई पार्टी करते हैं, काफी देर हो गई हमने कोई पार्टी नहीं की, ऐसा प्रोग्राम नहीं किया, हम पार्टी करते हैं, अपने दोस्तों से मिलेंगे, सुबह हम इंजॉय करेंगे। जो नेगेटिव पर्सन है वो अपने आप को कोसेगा, जो पॉजिटिव पर्सन है वो अपने आप को ऐसी कंडीशन में भी चिल रखेगा। वो जानता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो टेम्परेरी है, कल को सुबह हम गैराज में जाएंगे, गैराज में मैकेनिक से हम इसको गाड़ी को ठीक करा लेंगे और परसों ऑफिस चले जाएंगे। ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम यही है कि हम टेम्पररी चीज के ऊपर भी इतना फोकस और इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें हमारे अंदर नेगेटिव एटीट्यूड कूट कूट के बढ़ जाता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो एक और एग्जांपल से समझाता हूं कि एक शख्स जो जिसकी जॉब है वो बीमार पड़ गया, वो घर में बैठा है। अब नेगेटिव पर्सन क्या सोचेगा? नेगेटिव पर्सन ये सोचेगा, ओ मैं बीमार पड़ गया, मुझे पैसों की जरूरत है, फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, काम ऑफिस में इतना पड़ा है, बॉस मुझे जॉब से ना निकाल दे, कंपनी डाउन जा रही है। वो हमेशा नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में क्रिएट करेगा। और जो पॉजिटिव पर्सन है वो क्या सोचेगा? पॉजिटिव पर्सन जो है वो ये सोचेगा कि कोई बात नहीं, सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं है, मैं पहले अपने आप को क्योर करता हूं, अपना इलाज करता हूं, फिर मैं आहिस्ता से स्कूल में जाऊं। वो ये सोचेगा कि कोई बात नहीं, काम पेंडिंग में जा जाएगा, मैं बाद में कर लूंगा, कोई पता नहीं अब लंबी छुट्टी मिलेगी। वो जानता है कि मैं बीमार हो गया हूं, अब मुझे छुट्टी की जरूरत है, मुझे लंबी छुट्टी मिलेगी। ये है पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में फर्क। पॉजिटिव पर्सन जो है वो हमेशा ये सोचेगा कुछ भी हो अच्छा ही हुआ है, इससे मैं फायदा ही होने वाला। जो नेगेटिव पर्सन है वो ये सोचेगा ये मेरे लिए खतरा है, ये मेरे लिए नुकसान है। सो हमें अब ये देखना चाहिए कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो एज अ परमानेंट है या एज अ टेम्परेरी है। अगर टेम्परेरी है तो हमें उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, उसमें हमें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना चाहिए। अगर हमें बिजनेस में कोई भी ऐसा लॉस हो रहा है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करना होगी है जो जस्ट टेम्परेरी है, वो 1-2 दिन में ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी, तो हमें उसके बारे में अपना नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव थॉट शो करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये स्टेप जो है, पहला स्टेप थिंक पॉजिटिव एंड शो योर पॉजिटिव थॉट, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तक इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले और ये जो सर्चेज हैं थॉट को लेकर, एटीट्यूड को लेकर आपको क्लियर से समझाए। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।